नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। आज बात करते हैं बिहार के एक और आरक्षित लोकसभा सीट जमुई की। बिहार में 6 लोकसभा सीट आरक्षित है। हाजीपुर, समस्तीपुर, सासाराम, गोपालगंज, गया और जमुई। 6 में से 3 लोकसभा सीट जो आरक्षित है उस पर पासवान परिवार का कब्जा है। हाजीपुर से पशुपति पारस, समस्तीपुर से प्रिंस पासवान, गोपालगंज से आलोक कुमार सुमन, सासाराम से छेदी पासवान और गया से विजय कुमार माझी। और जमुई जो छठा और आखिरी आरक्षित लोकसभा सीट है एससी एसटी के लिए, उससे लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मौजूदा सांसद है। 2014 से वे इस सीट को लगातार जीतते आए हैं। 2014 में जब राजनीति में एंट्री किया था चिराग पासवान ने, तो जमुई लोकसभा सीट से उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और वे चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2014 में चिराग पासवान ने त्रिकोणीय मुकाबले में, क्योंकि 2014 में जेडीयू अलग चुनाव लड़ रही थी बीजेपी से हटकर, बीजेपी से अलग होकर, और आरजेडी महागठबंधन के साथ मिलकर अलग चुनाव लड़ रही थी। तब चिराग पासवान को 2,85,352 मत मिले। सुधांशु कुमार भास्कर दूसरे नंबर पर आरजेडी प्रत्याशी रहे, जिन्हें 1,99,407 मत मिले। तीसरे नंबर पर पूर्व विश्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी रहे, जिन्हें 1,98,599 वोट मिले, जबकि नोटा को 19,517 वोट मिला। और इस तरीके से 86,000 वोटों से जीतकर चिराग पासवान ने लोकसभा वो पहुंचे थे पहली बार। लेकिन 2019 में जब वो चुनाव लड़े तो फिर एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव बिहार में लड़ती है और जमुई से एक बार फिर से चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं। और उन्हें इस बार, क्योंकि एनडीए और महागठबंधन में 2019 में सीधा मुकाबला था, 2014 वाली परिस्थिति नहीं थी। नीतीश कुमार तब एनडीए खेमे में थे और जमुई से एनडीए उम्मीदवार लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास जो उस वक्त जिस पार्टी के अध्यक्ष थे, तब चिराग पासवान को 5,28,771 मत मिले, जो कुल मत प्रतिशत का करीब 56% था। दूसरे नंबर पर भूदेव चौधरी रहे, जो आरएलएसपी तब की उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार थे महागठबंधन की तरफ से भूदेव चौधरी। उन्हें 2,87,716 वोट मिला। और इस तरीके से जो उम्मीदवार चिराग पासवान पिछली बार 86,000 वोटों से जीते थे, वे 2019 में करीब 3 गुना उनका अंतर हो गया जीत का, और वो 2,42,000 के वोटों से जीत गए और उन्होंने भूदेव चौधरी आरएलएसपी प्रत्याशी महागठबंधन उम्मीदवार को हरा दिया। फिलहाल भूदेव चौधरी आरजेडी से विधायक है। जमुई लोकसभा सीट में कुल मिलाकर 6 विधानसभा सीट आता है 3 जिलों से। इसमें मुंगेर का तारापुर है, जहां से राजीव कुमार सिंह जेडीयू के मौजूदा विधायक है। दूसरा सीट शेखपुरा का है, जहां विधानसभा सीट है, जहां से विजय कुमार आरजेडी के हैं। तीसरा विधानसभा सीट जमुई का सिकंदरा है, जो सुरक्षित है, वहां से प्रफुल्ल कुमार माझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हैं। चौथा विधानसभा सीट जमुई है, जहां से श्रेयसी सिंह बीजेपी की हैं। पांचवा विधानसभा सीट झाझा है जमुई का, जहां से दामोदर रावत जेडीयू के हैं। और छठा विधानसभा सीट चकाई है, जहां से सुमित कुमार सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन बिहार में फिलहाल वह सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं सुमित कुमार सिंह, जो अब जेडीयू खेमे के पास है। तो ये 6 जो विधानसभा सीट जमुई में है 3 जिलों को मिलाकर, उनमें बीजेपी के पास 1 विधायक है, जेडीयू के पास 2 विधायक जेडीयू समर्थित हैं, जबकि जेडीयू समर्थित 3 विधायक हैं, जबकि आरजेडी, हम और बीजेपी के 1-1 विधायक है जमुई लोकसभा सीट से। और यहाँ यादव मुस्लिम वोटर्स अच्छी खासी संख्या में है, एससी वोटर्स की भी तादाद बहुत ज़्यादा है, और राजपूत और वैश्य वोटर भी जीत और हार तय करते हैं। जमुई से इस बार फिर से इस बात के कयास हैं और इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि जब 6 अगस्त को एक कार्यक्रम में जमुई में बोल रहे थे चिराग पासवान, तो उनकी बातों को सुनकर ऐसा लगा कि वह जमुई से ही लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। तो क्या जमुई से जीत का हैट्रिक लगाएंगे चिराग पासवान? वह एनडीए से जमुई लोकसभा सीट से उम्मीदवार होंगे, ये बात अब लगभग तय हो चुकी है, इस बात की संभावना है। तो फिर महागठबंधन किसे उम्मीदवार बनाएगा जमुई से? क्या उदय नारायण चौधरी आरजेडी टिकट से चुनाव लड़ेंगे फिर से? क्या यह टिकट आरजेडी के खेमे में जाएगा, या फिर ये टिकट
जेडीयू के खेमे में जाएगा। तो इस बात की चर्चा है कि भवन निर्माण मंत्री अशोक कुमार चौधरी को जमुई से पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। इस बात की अटकलों का बाजार गर्म है कि अशोक कुमार चौधरी जो बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री है, एमएलसी हैं और इन दिनों नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, तो उन्हें चुनाव लड़ा दिया जाए। क्योंकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रतिशोध जो एक दूसरों के बीच नीतियों के आधार पर चिराग पासवान नीतीश कुमार की लगातार आलोचना करते हैं। नीतीश सरकार की और नीतीश कुमार का चिराग पासवान हर दिन उनकी नीतियों के, उनके कार्यक्रमों का खुलकर आलोचना करते हैं, प्रखर आलोचना करते हैं। ये बात चिराग पासवान के भाषणों में झलकता है। तो क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान को घेरने के लिए, उन्हें सियासी चक्रव्यूह में फंसाने के लिए, सियासी चक्रव्यूह में घेरने के लिए चिराग पासवान के खिलाफ कोई मजबूत कैंडिडेट उतारेगी महागठबंधन जेडीयू कोटा से? क्योंकि पासवान परिवार के प्रति लालू प्रसाद यादव के फैमिली का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, ये देखने को मिलता है। लेकिन चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जो इन दिनों रिश्ता है, उससे ये लगता है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को इतनी आसानी से तो जमुई की सीट जीतने नहीं देंगे, वॉकओवर उनके लिए नहीं देंगे। जमुई सीट पर कोई मजबूत कैंडिडेट उनके लिए जमुई सीट से वो उतारेंगे। तो अगर वह जेडीयू के हिस्से सीट आता है तो क्या अशोक कुमार चौधरी को उम्मीदवार बनाएगी महागठबंधन जेडीयू से, या फिर अगर ये आरजेडी के हिस्सा आता है तो क्या उदय नारायण चौधरी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है, उन्हें फिर से पार्टी चुनाव लड़ाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। वो 2014 में चिराग पासवान के खिलाफ लड़ भी चुके हैं। ये चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जो सियासी खींचतान इन दिनों है, उसको देखकर जेडीयू चाहती है, नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि चिराग पासवान लोकसभा इस बार नहीं पहुंचे। लेकिन चिराग पासवान को लेकर इतना तो आप कह सकते हैं कि वह बिहार के युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं। एक उनका अपना वोट बैंक है, एक उनका अपना सियासी जनाधार है जो बिहार के हिस्सों में है। और वे चिराग पासवान बिहार में इन दिनों जो कुछ चुनिंदा युवा नेता लोकप्रिय हैं, जिनके पास एक अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है और एक अच्छा खासा वोट है, सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि ज़मीन पर कैडर के रूप में, उनमें चिराग पासवान एक अहम नाम है। जमुई में 10 सालों में उन्होंने कितना काम किया है, ये फील्ड से हम आपको बताएंगे, जमुई से रिपोर्टिंग करके हम आपको इस चैनल पर बताएंगे जल्द ही कि जमुई में चिराग पासवान को लेकर उनके लोकसभा सीट में उनके लिए कैसा माहौल है। लेकिन चिराग पासवान फिर से जमुई से चुनाव लड़ेंगे तो चिराग पासवान के खिलाफ सियासी चक्रव्यूह में नीतीश कुमार किसे लाते हैं और चिराग पासवान को कितना घेरते हैं, घेर पाने में सफल होते हैं उन्हीं की सीट पर, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे चिराग पासवान ने पिछली बार लोकसभा में कुल जो मत गिरा था 2019 में जमुई में, उनमें करीब 56% मत वह लाए थे और जो 31% के साथ महागठबंधन के भूदेव चौधरी दूसरे नंबर पर थे। तो एक बहुत बड़ा अंतर उनके जीत में था, करीब 2,42,000 वोटों से जीते थे। तो चिराग पासवान को घेरना आसान नहीं होगा क्योंकि उनके पास पिछले चुनावों में तो कम से कम अच्छा खासा वोट था। हालांकि पिछली बार जेडीयू उनके साथ था, लेकिन इस बार जेडीयू महागठबंधन के साथ है। और जब पहली बार नीतीश और लालू मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो जमुई की सीट से महागठबंधन की कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी और उनका कैंडिडेट कौन होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन चिराग पासवान जमुई से चुनाव लड़ेंगे और चिराग पासवान के लिए क्या जमुई उनके लिए फिर से मुफीद होगा, ऐसा लगता है। और इसीलिए चिराग पासवान ने फिर से जमुई से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। ये वीडियो आप लाइव पब्लिक पर देख रहे थे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।